अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। 4.1 केस नंबर 2। केस नंबर 1 हमने पहली वीडियो में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट केस है वो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक है। दूसरा केस हमारे पास है कि हमारे पास केस नंबर 2, केस 2, when q of x या डिनोमिनेटर भी कह सकते हो या q of x हैज रिपीटेड, आप रिपीटेड होंगे, रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर, मतलब है पहले नॉन रिपीटेड था, अब रिपीटेड होगा और लीनियर भी हो गए फैक्टर्स। ठीक है, इसको हम केस नंबर 2 कहते हैं। डिनोमिनेटर या q ऑफ x बात एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 ये सेम प्रोसेस है। जितने क्वेश्चन है ये केस नंबर 2 के बारे में है। ठीक है ना, बहरहाल क्वेश्चन आपने पेपर में तो आपने गैस करना है ना, यानी पहले सॉल्व करके उधर केस तो गिवन नहीं होगा, लेकिन आपने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके केस आपने फाइंड करना है, फिर उसको उसी के मुताबिक सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। छठा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको आप रिजॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1। केस नंबर 2 है, तो रिजोल्यूशन में हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाइड हालत में नहीं है तो इसको मुख्तसर करते हैं। तो देखो ना, हमारे पास ये जो है इसको आप x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सिंप्लीफाई पहले करना है, तो आपने देखना है, देखो इस पर थर्ड फार्मूला लग रहा है, पहले आपने इस तरह लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसको एक दफा प्लस में लिखे और एक दफा माइनस में, और ये x प्लस 1 एज इट इज है, या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइड बाई, इसको आप फर्स्ट लिखें, आपकी मर्जी है। बहरहाल इसको मैं पहले लिखता हूँ और इसको कंबाइंड करके इधर लिखता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 और जो रिपीटेड है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये अब देखो कौन से हैं, रिपीटेड है q ऑफ x, कौन से रिपीटेड और लीनियर फैक्टर कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये लीनियर भी है और रिपीटेड भी है, देखो x प्लस 1 2 टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप लिखे आप वी रिजॉल्व, अब इसको रिजॉल्व करते हैं इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में, हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइड x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 इसके ऊपर a लिखेंगे प्लस x प्लस 1 कांस्टेंट में थोड़े चेंजेस आएंगे, b आएगा, और x प्लस 1 का जो है स्क्वायर इसको c। इक्वेशन नंबर आपके पास आ जाएगा 2। देखो इस तरह केस बनेगा, इसके ऊपर a, ये रिपीटिंग है तो आपने इसको 1 से स्टार्ट करना है, यानी 1 और फिर इसकी पावर और फिर 2 दफा, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, तो इधर a इधर b और इधर c आएगा। ठीक है, अब कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या बनाएंगे 2, तो इधर लिखे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 किसके ऊपर हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी ये जो आपके पास जिसको मैंने एलसीएम का हुआ है उससे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, कांस्टेंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू, ये सारे क्या हो जाएंगे कैंसल, इधर आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, x प्लस 1 का सारी स्क्वायर क्योंकि a इसके साथ कटेगा, प्लस इधर आ जाएगा b के साथ x माइनस 1 आएगा और एक x प्लस 1 भी आ जाएगा, प्लस c और इसके साथ x माइनस 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, दोबारा देखें ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों कैंसल,
इसको x माइनस वन कैंसल तो x प्लस वन का स्क्वायर, इधर x माइनस वन रहेगा और एक कैंसल हो जाएगा और एक रह जाएगा, और c के साथ x प्लस वन का स्क्वायर कैंसल तो x माइनस वन। अब पुट करते हैं, a के नीचे आपके पास x माइनस वन किसके बराबर, 0, या दिस इंप्लाइज दैट x की कीमत 1, इसको किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, इससे वैल्यू निकालेंगे, ये 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस का 3। अब एक चीज आप याद रखिए, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए इधर हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, ये 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0, ये खत्म और इधर भी खत्म, तो सिर्फ a के अंदर आप पुटिंग करें, 1 प्लस 1 का हो जाएगा स्क्वायर, ये 1 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो जाएगा और ये 4a, या दिस इंप्लाइज दैट a की कीमत आ जाएगी 9/4, ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास x प्लस 1 है, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, या दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2, माइनस 1 आएगा उस साइड पे जाएगा, इसको उसके अंदर पुट अप करते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर, ये नफी 1 और प्लस का 3, इधर पुट करते हैं माइनस 1 प्लस 0, इधर भी 0, सी में पुट हो सकता है नफी 1 और नफी 1, क्योंकि ऐसी कीमत नफी 1 है, ये नफी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 3, और ये c इंटू क्या हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा 4, और 4 में से 5 गया माइनस का 1, और c इंटू माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसल, c की कीमत आपके पास 1/2 आ जाएगी, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसल और ये 1/2 सारी 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये c की वैल्यू आपके पास आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास अब मसला है, मसला ये है कि अब केस नंबर 2 जो है इसमें अब एक और इक्वेशन बनेगी, क्योंकि c के नीचे अगर हम देख ले तो ये तो x प्लस 1 का स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है और ये 2 वैल्यूज देता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यूज, हमारे पास 2 वैल्यूज पुट नहीं हो सकता, उस इक्वेशन में मजीद बनेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे जो पड़ा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर लेट करेंगे तो 2 वैल्यूज आएंगी, तो फिर तो मसला है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 इज फेल फॉर अदर कांस्टेंट, अब इक्वेशन नंबर 2 से 3 बनाएंगे, ठीक है, तो अब आपने लिखना है सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अभी हमारे पास b की वैल्यू नहीं है, a और c आया हुआ है, b भी है ना, b की वैल्यू अभी इससे फाइंड नहीं हो सकती है, अब इक्वेशन नंबर 2 को मुख्तसर करते हैं, सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 2, मुख्तसर कैसे करेंगे, ये आपके पास जो इक्वेशन आपके पास लिखे हुए हैं, इसको सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं कि इसको ऐसे लिखें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3, ये, और इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, लेफ्ट साइड मुख्तसर होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, और इंटू प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ये डायरेक्ट तीसरा फार्मूला मैंने बना दिया ये, और प्लस आ जाएगा cx और माइनस का c, ये आपके पास, ठीक है, अब इसको मजीद थोड़ा सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू a से ज़रब करो, ax स्क्वायर प्लस का a प्लस का 2ax, ठीक है, प्लस का bx स्क्वायर मनफी का b और प्लस का cx और मनफी का c, ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3 बल्कि हमारे पास a प्लस b और इसमें से x स्क्वायर क्या लेंगे कॉमन, प्लस, ठीक है ना, 2a प्लस c, इसमें से x कॉमन लेते हैं, x वाली कटा, प्लस कांस्टेंट a माइनस b माइनस c, इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं, x स्क्वायर वाले आपने इकट्ठा करके x स्क्वायर कॉमन लेना है, फिर इसके बाद x फिर कांस्टेंट, ठीक है, अब कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड,
तो इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, ए जमा बी, और इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, 9/4 प्लस बी इज इक्वल टू 1, या बी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 9/4। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, इधर 9 और इधर 4 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9। ठीक है, या b की वैल्यू हो जाएगी -5/4, ये आपके पास b की वैल्यू है। तो a b c की वैल्यू आ गई है, उसको पुट अप करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइड x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर। a की वैल्यू आपके पास है 9/4 x माइनस 1, प्लस b की वैल्यू आपके पास है -5/4 x प्लस 1, और c की वैल्यू आपके पास है 1/2 x प्लस 1 का स्क्वायर। थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 इधर ले आओ तो x माइनस 1, और इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे भी आ जाएगा, और प्लस 1 ये इधर आ जाएगा, तो x प्लस 1 का स्क्वायर। तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। रिजॉल्व हो गया इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन है, मतलब थोड़े लेंथी है, इसलिए मैं थोड़े डायरेक्ट स्टेप एक कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गए हैं, सॉरी 6 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो मतलब है इसके डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है, 10 भी इजी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये थोड़ा मुश्किल है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बाकी जितने क्वेश्चन पढ़े हैं 4.1 में, चाहे केस नंबर 1 है या 2 है, ये सारे आपके पास के प्रॉपर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। तो केस नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 6 एक हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये आपके पास इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसकी डिग्री आपके पास सेम है। ठीक है, ये देखो ऊपर नीचे की पावर सेम है। तो इसको पहले प्रॉपर बनाते हैं। प्रॉपर के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, डिवीजन का अमल होगा। ठीक है, ऊपर वाला अंदर लगाएंगे सारी, ऊपर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, और नीचे वाले पे हमेशा ऊपर वाला अंदर और नीचे पे डिवाइड होता है। ठीक है, 1 टाइम जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ये अलामतें क्या हो जाएंगी, चेंज, ये कैंसल, -2x माइनस 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये बराबर आ गया है 1 प्लस -2x माइनस 1, ये और फिर ये होता है ना, जब हम इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो पहले ये होता है, फिर जमा, इधर आप जमा लगाएं या ना लगाएं, इधर लगाएंगे क्योंकि हमने रिजोल्यूशन करनी है, फिर ये और फिर ये थोड़ा इसको हल करेंगे। इसमें से आप इधर ही से माइनस कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है, बराबर है 1 प्लस, इसमें से मनफी कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये आपके पास प्लस माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा। अब इसको आप बनाए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसके साथ 1 भी खड़ा है, इस चीज को लेंगे, ये जो आपके पास है ये वाली है। अब इसको रिजॉल्व करते हैं, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। रिजोल्यूशन के लिए तो हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी नहीं है, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास x प्लस 1 का क्या है, स्क्वायर है। अगर देखा जाए तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या 1 1 1 फैक्टराइज भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं।
वी रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रिजोल्यूशन के लिए हमारे पास जो है 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 का आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पहले मैंने कहा था कि रिपीटिशन में ये पहले सिंगल लिखेंगे, इसके ऊपर कांस्टेंट और फिर इसकी रिपीटिंग वाला फैक्टर लिखेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास आ गया, मतलब है केस बन गया। अब हमने ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 किस से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड से x प्लस 1 के स्क्वायर के ऊपर हमने इसके ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा, इधर x प्लस 1 आ जाएगा और प्लस इधर खाली b, इक्वेशन नंबर 2। इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कट ऑफ हो जाएगा, इधर एक रह जाएगा और इधर दोनों कैंसिल। ठीक है, अब a के नीचे आप देखें तो x प्लस 1 इधर लिखे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1, पुट इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इसके नीचे जो है इसको 0 के बराबर लेट करके आप x की कीमत निकालें और इसको 2 में लगाएं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू नफी 1 प्लस का 1 बराबर है, इधर नफी 1 प्लस 1 और प्लस b में इधर पुटिंग नहीं हो सकती है, ये क्या हो जाएगा, खत्म, 0 हो जाएगा। -2 प्लस 1 इज इक्वल टू b, या b की वैल्यू आपके पास -1, इसकी एक वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसके नीचे देखें तो ये तो फिर रिपीटिंग फैक्टर है, देखो ये तो आप इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 से हमने 2 बनाया था। ठीक है ना, लेकिन अब इससे वैल्यू 2 आ रही है तो इससे मजीद वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड नहीं हो सकती, हमें a रिक्वायर्ड है, इसलिए हम 2 से अब 3 बनाएंगे। ठीक है, अब लिखे सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और इंटू ax प्लस का a और प्लस का क्या हो जाएगा, b, ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा 2x माइनस 1 a इंटू एक्स और इसको a प्लस b कहते हैं, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन नंबर 2 बन गया, हमने x वाले इकट्ठे कर दे और कांस्टेंट इकट्ठे। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x एंड कांस्टेंट। अब पहले x क्या होता था, अब x कांस्टेंट, तो x का कोएफिशिएंट इस साइड पे कितना है, a है और इस साइड पे 2 है, तो a की कीमत डायरेक्ट आ जाएगी, मजीद कंपेयरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि b हमारे पास ऑलरेडी है। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपके पास ये वाली इक्वेशन। ठीक है, हाँ, इसमें हमने अब पुट करना है इसको, चलो इक्वेशन नंबर हमारे पास a बनाए। ठीक है, ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है इसको रिजॉल्व हमने किया है। ठीक है, इसी के अंदर चलो इसको पुटिंग करते हैं, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर a बनाते हैं, इसको हमने 1 बना दिया, 1 में पुटिंग करते हैं। ठीक है, पुट लिखें a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास इसको थोड़ा फिर ऐसे लिखे, x प्लस 1 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 2/x प्लस 1 और b की वैल्यू है प्लस नफी 1/x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1 का हो जाएगा स्क्वायर, ये 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस -1 और x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये वाली वैल्यू जो है इसको पुट करेंगे, अब इक्वेशन नंबर हमारे पास इसमें a में पुट करते हैं। ठीक है ना, इसको पुट इन हमारे पास a, तो a हमारे पास है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस
इसकी जो हमने देखो वैल्यूज निकाली है वो ये आपके पास है। तो और इसमें हमने कीमतें पुट किया तो ये आ गया है 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये आपके पास माइनस है, ठीक है ना, तो ये माइनस इस माइनस से ज़रब खाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये पार्ट नंबर 2 हमारे पास हो गया है, ठीक है ना। तो हमारे पास 4.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट फिर 4.2 की तरफ जाते हैं।